हूं मैं, कोई बात नहीं, पर पांडवों का कुल दीपक है, एक ही पुत्र है इनके वंश में, अगर ये मर गया तो पांडवों के वंश रूपी दीपक बुझ जाएगा, इसे बचा लो। तो भगवान ने कहा बेटी आंख बंद कर लो। अजय से आंख बंद किया, सूक्ष्म रूप से अंदर चले गए। अंदर जाकर के परीक्षित की रक्षा करते हैं, पुनः बाहर आते हैं। जैसे चलने के लिए उद्यत होते हैं तो मां कुंती आ जाती है, प्रार्थना करने लगती है। भगवान कहते मैं तो आपका भतीजा हूं, आप तो के भाई का पुत्र हूं, मेरी प्रार्थना क्यों कर रही हो? अरे बुआ उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो? तो उन्होंने कहा प्रभु आज चुप रहो। बुआ ने कहा चुप रहो, जब मैं जानती हूं तुम परमात्मा हो, तुम ये माया में फंसा देते हो, किसी के भतीजे बन जाते हो, किसी के पुत्र बन जाते हो, अनेक संबंधों में फांस करके तुम वास्तविकता को जानने नहीं देते हो। पर मैं जानती हूं तुम साक्षात परमात्मा हो, तुम मेरे आराध्य हो, मैं निरंतर आपका ही चिंतन करती हूं, नाम जाप करती हूं, मुझे कृपा करके आप अनुग्रह अपना दीजिए। नमः पंकज नाभाया नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राया नमस्ते पंकजाग्रये। बड़ी सुंदर प्रार्थना करती है। अरे आपने हमारी हर जगह रक्षा की, लक्षाग्रह भवन में, दूत कीड़ा वन में, अज्ञातवास पे, जब जब संकट आया आप ही ने तो हमारी रक्षा की है। 26 श्लोकों में कुंती ने सुंदर प्रार्थना की। भगवान ने कहा अगर आप कहते हैं भगवान है तो ठीक है, भगवान जब आते हैं तो कुछ देते हैं, तो कुछ मांग लो बुआ। आपने भगवान तो मान ही लिया है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो मुझे दुख दे दें। दुख, अब ऐसा कौन सा भक्त होगा जो भगवान आ जाए और दुख मांगे? वो कुंती के अलावा कोई और नहीं हो सकता। हम सब सुख में पड़े हैं, वो दुख मांग रही हैं। क्यों? विपदो नैव विपदो संपदो नैव संपदो विपद विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। वो विपत्ति नहीं, वो संपत्ति नहीं। कौन? जिसमें भगवान की याद बनी रहे वही संसार की सबसे बड़ी संपत्ति है, और जहां भगवान की याद चली जाए वही सबसे बड़ी विपत्ति है। इसलिए कह दिया आचला पसार करके कि दुख के माथे फिल पड़े जो नाम हरि का जाए, बलिहारी हुआ दुख को जो पल पल नाम जपाए। मुझे दुख दे दो, मुझे संसार की जो सबसे बड़ी विपत्ति उसे दे दो। जब जब जन्म लूं केवल विपत्ति के साये में रहूं। क्यों? दुख कम होगा तो भजन कम करूंगी। मेरे जीवन में सबसे ज्यादा दुख रहा बचपन से लेकर के आज तक, और सबसे ज्यादा भजन किया, क्योंकि जितना ज्यादा दुख होगा उतने ज्यादा भजन करूंगी। इसलिए सुख नहीं चाहिए, सुख के माथे फिल पड़े पत्थर पड़ जाए, वैसा सुख नहीं चाहिए मुझे। तो बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए, इसलिए दुख दे दो, आपकी याद बनी रहे। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। अलबेले राम मेरे अलबेले राम, अलबेले राम मेरे अलबेले राम। अलबेले राम मेरे अलबेले राम, अलबेले राम मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं कहूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। हाँ जो भी करा लो मैं तुझ पे न्योछावर, जो भी करा लो मैं तुम पर निछावर। हाँ जो भी करा लो मैं तुझ पे न्योछावर, जो भी करा लो मैं तुम पर निछावर। मेरी दौलत जय हो, मेरी दौलत है जय हो तेरे नाम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं कहूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। ओ अलबेले राम मेरे अलबेले राम, अलबेले राम मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं कहूँ गुलाम,
में। थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में। थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में। थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में। अब जीना हो, अब जीना जय हो, अब जीना हुआ हमारा। मेरे अलविदा हर जी का मैं तो हूँ गुलाम। मेरे अलविदा, मेरे अलवेले राम, मेरे अलवेले राम। अलबेले राम मेरे अलबेले राम। अलवेले राम मेरे अलवेले राम। अलवेले राम मेरे अलवेले राम। तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का मैं तो हूँ गुलाम। मेरे अलवेले राम। भक्त की रजा नहीं होती। भक्त कहता मेरी रजा, जो भगवान की रजा है, भक्त कहता वही मेरी रजा है। और भगवान कहता है जो भक्त की रजा है वो मेरी रजा है। दोनों एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। हाँ तेरी रजा में करती है राजी। तेरी रजा में करती है राजी। वो तेरी रजा में मैं करती है राजी। तेरी रजा में करती है राजी। वो चाहे वो सदाया ना मेरे अलवेले राम। तेरी मर्जी का तुम गुलाम। मेरे अलवेले राम। अलवेले राम मेरे अलवेले राम। अलवेले राम मेरे अलवेले राम। तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का मैं तो हूँ गुलाम। तेरी अलवेले राम, मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलवेले राम, मेरे अलवेले राम, मेरे अलवेले राम, मेरे अलवेले राम। सबने, भगवान ने तथास्तु कहा। सबने जो वरदान मांगा, द्रौपदी की प्रार्थना, मैं आपकी सखी हूँ, आप मेरे सखा हों, ये भाव मेरा जीवन पर्यंत बना रहे। सुभद्रा ने बड़ा सुंदर बात रखी। उन्होंने कहा मेरा मन राजहंस है। क्या है? मेरा मन राजहंस है और आपके चरण पिंजरा है। आपके चरण पिंजरा है और मेरा मन रूपी राजहंस आपके पिंजरे, चरण रूपी पिंजरे में जाकर फंस जाए और उसमें आपके नाम रूपी ताला लग जाए, फिर आपके चरण रूपी पिंजरा से मेरा मन रूपी राजहंस कभी बाहर ना निकल पाए। मैं सदैव आपके चरणों का ही स्मरण करती रहूं, ये मेरी इच्छा है। इतनी सुंदर प्रार्थना। अद्यैव में विफत मानस राजहंसा। रात में बेचैन हैं, अधीर हैं। युधिष्ठिर जी समझाया तो समझ में नहीं आई। भगवान समझ गए मुझे बालक समझते हैं, क्योंकि युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से बड़े थे उम्र में। तो उन्होंने कहा मुझे बालक समझते हैं तो मुझसे नहीं बात, क्योंकि हम किसी को अगर बालक मान लें तो कुछ भी कहे, अच्छी भी बात कहे तो नहीं मान रहे। चल मेरा जाया है, मेरा मुझे सिखा रहा, चल नहीं। तो उन्होंने कहा बात नहीं बनेगी। तो बाणों की फैया में पितामह पड़े थे, द्रौपदी को साथ लिया, पहुंच गए। इन्हें उपदेश कर दो, राजधर्म ज्ञान धर्म आदि का उपदेश करो। राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म का उपदेश कर रहे हैं। जैसे उपदेश किया तो द्रौपदी हंसने लगी। तो पितामह ने कहा कुलीन स्त्री बिना कारण नहीं हंसती, आप हंस रही तो कुछ कारण होगा, क्या कारण है? तो उन्होंने कहा, पहले तो टाला, नहीं माने। तो उन्होंने कहा मैं इसलिए हंस रही हूं, मेरी जब लाज लूटी जा रही थी, मेरा चीर हरण हो रहा था, आप भी सभा में बैठे थे, मैं आपसे प्रार्थना कर रही थी, आपने मेरी एक नहीं सुनी। उस सभा में किसी के दम नहीं थी कि आपकी भ्रुकुटी टेढ़ी हो जाती, जिस तरफ बदल कोई हिल जाता, कोई बोल जाता, आपका विरोध कर जाता। इतने में मैं जानती हूं किसी में भी समर्थ नहीं था उस सभा में।
कि आपसे कोई टकरा सकता था, परंतु आप चुपचाप मौन रहे, देखते रहे, तब नहीं बोला। आज आप उपदेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, पितामह ने, पुत्री, तब मेरा जो शरीर में खून संचरित हो रहा था वो दुर्योधन के अनीति के द्वारा कमाए गए धन से संचरित हो रहा था, क्योंकि उससे मैं धन भोजन कर रहा था और भोजन से ही खून निर्मित हुआ, धमनियों में दौड़ रहा था रक्त, इसलिए मेरा मन भी दूषित हो गया। इसलिए कहते हैं कि जैसा अन्न होगा वैसे ही मन होगा, इसलिए नहीं बोल पाया। पर अर्जुन के बाणों से 54 दिनों से मैं बाणों की सैया में लेटा हूं, एक एक खून का कतरा मेरे शरीर से निकल चुका है दूषित, अब मैं शुद्ध हूं, इसलिए बोल रहा हूं। फिर कहा, आप उपदेश करते हैं, उसके बाद कहा, नहीं, मेरे आज गोविंद आए हैं, मैं अपने गोविंद से बात। 11 श्लोकों में प्रार्थना करी, इतिमति रूप कल्पिता तृष्णा। पितामह ने कहा, मैं अपनी कन्या का विवाह इनसे करना चाहता हूं। सब सोचने लगे ब्रह्मचारी हैं, एक विवाह कब किया, पुत्री कब हो गई। तो उन्होंने कहा, मेरी मति रूपी पत्नी, इतिमति रूप कल्पिता तृष्णा, मेरी मति रूपी कन्या का विवाह पाणिग्रहण मैं गोविंद आपके साथ करना चाहता हूं, क्योंकि आप जैसा पति कौन नहीं चाहेगा। मेरी मति को, मेरी बुद्धि को आप स्वीकार कर लें। और गोविंद जब और कहा कि आप क्या अच्छा, उन्होंने कहा, मेरी इच्छा है कि आप, मैं जब तक यहीं लेटा रहूं, आप मेरे सामने रहें। भगवान चिंतित हो गए कि कब तक जाएंगे, इच्छा मृत्यु है इनको। भगवान ने कहा, आप कहो तो मैं आपको कृपा कर दूं। कि नहीं, आप क्या कृपा करोगे, मुझे तो इच्छा मृत्यु है, मेरी माता से मिला है, क्या चाहिए। बोले, मुझे एक बार वो दर्शन करा दो, मुझे एक बार दर्शन करा दो। तो उन्होंने कहा, कौन सा। बोले, वही जब आपने प्रतिज्ञा की थी कि मैं महाभारत युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, पर मैंने संकल्प लिया, आज जो हरही शस्त्र न कहा हूं तो शांतनु गंगा को फुत न कहा हूं। और मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए आपने टूटे हुए रथ के चक्के को, पहिए को उठाकर मेरे तरफ मारने के लिए दौड़े। जब मैंने अर्जुन पर प्रहार किया बाणों का, उसकी रक्षा के लिए मेरे तरफ दौड़े। ऐसे प्रतीत होता था जैसे एक सिंह, एक हिरण अपने शिकार हिरण की तरफ दौड़े शिकार के लिए। उस दिव्य रूप का दर्शन करना चाहता हूं, जैसे दिव्य रूप दर्शन किया। एक दिव्य ज्योति निकली, इच्छा मृत्यु थी। उन्होंने सोचा, इतना सुंदर मौका मुझे जीवन में कब मिलेगा। अपने प्राणों को त्याग दिया, एक दिव्य ज्योति निकली, गोविंद में समाहित हो गई। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। और जैसे पितामह का प्राण प्रयाण हुआ, वहां से वापस आए, भगवान सुधाम अर्जुन को लेकर गए, भगवान सुधाम को गए। अर्जुन रोते हुए आया, उनके सखियों को भगवान स्वयं ही ग्वाल बाल बनकर अपने पत्नियों को पुनः ले लिया। पुरुष बलि नहीं होता है, समय होत बलवान, भिल्लन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। पाकर निस्तेज हो चुके थे, रो रहे थे। ऋषि ने पूछा, क्यों रो रहे, बताया, भगवान सुधाम को चले गए। तो सब ने अपने पौत्र परीक्षित को राजा बनाकर वनागमन को गए। कुंती तत्क्षण अपने प्राणों को त्याग दिया, इतना प्रेम करती गोविंद। जैसे सुरा गोविंद सुधाम को गए, कुंती तत्क्षण प्राणों को त्याग दिया। सबरी जैसे भगवान राम निकले, सबरी तत्क्षण प्राणों को त्याग दिया। दशरथ राम जी निकले, दशरथ तुरंत प्राणों को छेड़ दिया। ये प्रेम था, एक क्षण भी उनके बगैर नहीं रह पाए। परीक्षित राजा हो गए। परीक्षित राज देखने गए, लोग क्या कहते हैं, समाज में भेष बदल करके देखते देखते एक उद्यान में गए। वहां एक गाय और बछड़ा आपस में चर्चा कर रहे थे। तो वहां एक काला कलू का व्यक्ति आया, मारने के लिए उद्यत हुआ। तो वहां सामने उपस्थित हो गए कि मेरे राज्य में तू मारता है, गाय गौवंश को दंडित करता है, सताता है, मेरे प्रजा को सताता है, तू पता नहीं तुझे ये परीक्षित का राज है, भरत वंशियों का राज है। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भरत कहा। और सुखदेव जी ने भी इन्हें कहा कि भरत वंशी है ये, भरत महाराज भरत के वंश में, शांतनु नंदन भरत के वंशीय है ये।
पर बोलिए राधे राधे। उन्हें दंड दिया, मारने के लिए जैसे उद्यत हुआ तो फटकार लगाई, चरणों को पकड़ लिया। कौन हो? तो कहा मैं कलयुग हूं। क्यों मार रहे हो? बोले मैं धर्म है, मैं चाहता हूं कि एक चरण बचा है, 4 चरण धर्म के होते हैं, एक चरण बचा है फत, वो भी नष्ट हो जाए तो पूर्ण रूप से मेरा राज्य हो जाए। चरणों को पकड़ लिया और कहा कि मुझे कोई स्थान दे। डांट कर तो उन्होंने 4 स्थान दिया। दूतालय, बधालय, जहाँ जुआ खेला जाता वहाँ कलयुग का वास होता है, फिर दिमाग नहीं काम करता। जहाँ मदिरा का क्रय विक्रय होता, पिया जाता, वहाँ कलयुग का वास होता है। और जहाँ कन्या शरीर का क्रय विक्रय होता, वहाँ कलयुग का वास होता है। जहाँ बधालय जीव की हत्या करते हैं, बधिक जन होते, वहाँ कलयुग का वास होता है। कहा को पुनश्च याचमाना है, कोई अच्छा स्थान दे। तो कहा कि स्वर्ण में तुम्हारा वास होगा। स्वर्ण कैसा? अनीति के द्वारा जो धन कमाया गया उसमें वास होगा। वापस आते हैं और दुर्योधन के मुकुट को सर में रखकर जैसे गए अखेट करने, तो प्यास लगी। एक ऋषि तप कर रहे थे, समीक ऋषि मरा हुआ सर्प डाला, वापस आ गए। उनके पुत्र को पता चला, श्राप दे दिया। फिरंगी ऋषि ने श्राप दे दिया। सप्तमे तक्षके हनी। जब उनके पिता को पता चला तो गौरमुख नाम के ब्राह्मण को भेजा, जाके परीक्षित को बता दो। पश्चाताप कर रहे थे, मुकुट जब उतारा तो उन्हें पता चला श्राप लगा। बोले चलिए ठीक है, जो मैंने किया उसका दंड मुझे प्राप्त हुआ। और अपनी मुक्ति के लिए अपने ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय को राजा बनाया और शुक्र ताल की पवित्र धरा पर आए और वहां पर सबसे प्रश्न करते हैं, सबसे प्रश्न करते हैं कि 7 दिनों में मुक्ति कैसे मिले। अनेकों प्रकार के उपाय बताए। बोले मुक्ति क्रय विक्रय का विषय नहीं है, इसके लिए साधना करना पड़ेगा। तो उपाय नहीं मिला। तब भगवत कृपा से वहां सुखदेव जी आ गए और सुखदेव जी ने सप्ताह क्रम में उन्हें कथा सुनाई। शेष कथा कल के क्रम में हम सब सुनेंगे। समय का ध्यान रखें, आप ही लोग लेट आते हैं। देखिए जब आप लेट आएंगे तो मूल कथा भी नहीं हो पाती, तो इसलिए समय का ध्यान रखें और आप भी लोग थोड़ा सा ध्यान रखें, टाइम से आए। और कल सुंदर शिव मंदिर है ना, तो शिव मंदिर में कल गौरी शिव विवाह संपन्न होगा। कल महादेव का विवाह होगा। लाल वस्त्र पहन के आए, बढ़िया सुंदर तैयार होकर के। और कल महादेव के विवाह का आनंद यहाँ हम शिव मंदिर के प्रांगण में कथा के क्रम में सब लोग लेंगे। तो कल आए तो औरों को भी लेके आए, टाइम से आए और कल सुंदर विवाह का आनंद लेंगे। और अधिक लोग से अधिक लोग आए। जो यजमान है वो सुखदेव जी का पूजन करेंगे। सभी लोग भी जो यहाँ उपस्थित है, सभी लोग सुखदेव जी का पूजन। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का गान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। फूल बड़े वन में फल खो बैठे थे तन में, हम फूल बड़े वन में फल खो बैठे थे मन में। वो राह दिखाने वाले, प्रभु की राह दिखाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, 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 तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गला, हम
हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। ओ अमृत पिलाने वाले, ओ अमृत पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, लाखों प्रणाम तुमको, लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, लाखों प्रणाम तुमको, लाखों प्रणाम। तेरा क्या पाए बस शीश झुका यही गाए। हम पार तेरा क्या पाए बस शीश झुका यही गाए। हम पार तेरा क्या पाए बस शीश झुका यही गाए। हम पार तेरा क्या पाए बस शीश झुका यही गाए। दिखाने वाले, राह दिखाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जो भी भक्त महाराज जी का पूजन करना चाहते हैं, सुखदेव जी का पूजन करना चाहते हैं, एक एक करके आते रहेंगे और मुख्य यजमान हमारे इधर खड़े होकर के आरती जलाएंगे। और उसके बाद परिक्रमा और प्रसाद वितरण होगा। तो आइए आरती श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सिर पर सोना मुकुट विराजे, सिर पर सोना मुकुट विराजे, गले में जलती माला साजे, गले में जलती माला साजे, और फूलों का हार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ब्रह्मादि की तेरो यश गावे, ब्रह्मादि के तेरो यश गावे, नारद शारद ध्यान लगावे, नारद शारद ध्यान लगावे, और करी जयकारी करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सारा संसार करेगा हाथ
मैं हूँ दीनन यावारी, मैं हूँ दीनन दुखिया भारी, आया हूँ मैं शरण तिहारी, आया हूँ मैं शरण तिहारी। राखो लाज हमारी कारी का हाथी जोड़ के, रामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। प्रेम सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे, राधा माधव के पद पावे, राधा माधव के पद पावे। पाड़े सुंदरिया पर तारी का हाथी छोड़ के, क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारे करेगा हाथ जोड़ के। क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता जगन्नाथ त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव वेदा द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेवा। नीलाम्बुजं श्यामं गौरवाङ्गं सवारो विद्वान् भारो, आज दम केशवं श्रीराम नारायणं कृष्णं वासुदेवं सीताराम माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण 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 कृष्ण हरे हरे। बोली बाकी बिहारी। ओम जलेन शीतली गणम देवापुष्पां माधव कल्याणार्थे आरोग्याभिनम्मा। ओम देवो शांतिरंतरिक्षगुं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति।